हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ फाउंडेशन बैच में। मैथ फाउंडेशन बैच के क्रम में हम लोग का टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात के कल के क्लास में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन जान लिए थे, तो आज भी वैसे ही कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे, लेकिन परीक्षा में सब आए हुए प्रश्न हैं, सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका योग 77 है, तब दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, दो संख्याएं हैं जिनमें अनुपात जो है आपका 3:8 है। ठीक है, 3:8 है। आगे कह रहा है प्रश्न में कि जो इनका योग है वह 77 है, तो क्या हम इसमें x से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं दोनों में? जब संख्याएं अनुपात में होती हैं तो एक ही संख्या से दोनों में मल्टीप्लाई करने से या एक ही संख्या से भाग देने से कोई अनुपात में अंतर नहीं होता है। तो चलिए हमने दोनों संख्याओं में x से मल्टीप्लाई कर लिया। अब करें कि दोनों संख्याओं का जो योग है वह 77 के बराबर है, यानी कि 3x + 8x इनका योग क्या है, 77 के बराबर है। तो यहाँ योग कितना है, तो 8 3 कहेंगे 11x बराबर 77। अब 11 7 77, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 7 निकल के आएगी। तो क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो छोटी संख्या क्या है आपका 3x यही छोटी संख्या है। तो x की वैल्यू आपको पहले से पता है 7 है, तो 3 तो है ही, कोई सिंबल नहीं, तो इंटू का, और x की वैल्यू कितना है 7, तो फिर 7 तरीके कितना हो जाएगा 21, यही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। बोलिए, ये बेसिक से प्रश्न है, क्या इसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए? अगर समस्या नहीं है तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न करा कि दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 55 है, तब दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब प्रश्न को करेंगे हम डायरेक्ट। देखिए, एक संख्या 3 है और एक संख्या 8 है जो अनुपात में है। ठीक है, और कह रहे हैं कि इनका अंतर 55 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब यहाँ आप डायरेक्ट देखिए इनका अंतर कितना है, तो ये 3 है और ये 8 है, अंतर कितने का है, 5 है। हमारे अनुसार तो अंतर 5 का है, किंतु क्वेश्चंस के अनुसार अंतर कितने का है, 55 का है। तो फिर 5 की वैल्यू यदि 55 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 11 × 55 11 होगी। क्या हमसे पूछा है कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 3 और 8 में सबसे छोटा कौन है, तो आप कहेंगे 3। तो जब 1 की वैल्यू 11 है तो फिर 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 × 3 अर्थात 33 हो जाएगा, और यही आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है, यदि उनका अंतर 155 है, तब दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सेम प्रश्न है, इसको आप कर सकते हैं कि दो संख्याएं हैं जिनमें 3:8 का अनुपात है और इनका अंतर 115 है। तो यहाँ देखिए मेरे अनुसार अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 5 का। तो मेरे अनुसार 5 का अंतर है, किंतु क्वेश्चन के अनुसार 115 का अंतर है। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू आपका हो जाएगा 23। 5 दूना 10, 5 3 15, 1 की वैल्यू 23। तो हमसे क्या पूछा है, छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है, 3, तो फिर 3 का वैल्यू निकाल दीजिए, 1 की वैल्यू 23, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 23 × 3 69, और यही 69 आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न करें कि यदि 1000 रुपये की धनराशि को ए और बी में 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो ए का हिस्सा क्या होगा। देखिए, एक ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है, इन दोनों में 1000 रुपये को बांटा जा रहा है, और इस रेशियो में बांटा जा रहा है कि यदि ए को 3 रुपया मिलता है तो बी को 2 रुपया मिलता है। यदि ए को 30 रुपया मिलता है तो
तो बी को 20 रुपया मिलता है। यदि ए को 300 मिलता है तो बी को 200 मिलता है। इसी अनुपात में बांटा गया है। और कितना पैसा बांटा गया है तो 1000, दोनों को मिला के 1000 बांटा गया है। तो हमें नहीं पता है कि दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ दोनों में x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि a को 3x रुपया मिलता है तो b को कितना मिलेगा, 2x मिलेगा। और दोनों को मिलाकर कितना रुपया मिल पा रहा है तो 1000 मिल पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ दोनों का योग कितना हो जाएगा, 3x और 2x 5x बराबर कितना, 1000। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 25 100 कितना, 200। x की वैल्यू कितनी आ गई, 200। तो क्या पूछा है कि a का हिस्सा, तो देखिए a का हिस्सा कितना है, तो a का हिस्सा है 3x और x की वैल्यू आपको पहले से पता है, x की वैल्यू कितना है 2। तो यहाँ क्या हो गया 200, तो बराबर 200 यहाँ कितना 600 रुपये, और यही क्या है ए का हिस्सा हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे बी का भी हिस्सा पूछ ले तो आप क्या कहेंगे कि बी का हिस्सा कितना है, 2x है और यहाँ 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 200। तो 200 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 400 रुपये। अब देखिए 400 बी पाया है तो 600 ए पाया है, दोनों का योगफल कितना हो रहा है 1000 रुपये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि दो अभ्यर्थी हैं P और Q और जिनके अंक हैं 2:5 के अनुपात में। कह रहा है कि यदि P का अंक 120 है तो Q का अंक क्या होगा। दो अभ्यर्थी हैं, एक P है और एक Q है। इन दोनों अभ्यर्थियों के जो अंकों का अनुपात है वह 2:5 है। कहने का मतलब क्या है कि यदि P के 2 अंक हैं तो Q के 5 अंक हैं। यदि P के 20 अंक हैं तो Q के 50 अंक हैं। यदि Q के 200 अंक हैं तो Q के 500 अंक हैं। बातें क्लियर। करेक्ट। यदि P का अंक 120 है यानी कि P का जो अंक 2 9 होके कितना है 120 है। कितना है 120 है। तो आप बताइए 2 से 120 हम गए हैं तो कितना से मल्टीप्लाई किए होंगे 2 में 60 से। तो क्या पूछा है Q का अंक है यानी कि Q का अंक कितना होगा। तो जब इसमें हम 60 से मल्टीप्लाई तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई। तो 5 का 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 के 30 कितना 300 अंक Q ने अर्जित किया है। अगला प्रश्न कर आपसे कि 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में है। इन संख्याओं का योग 16 है तो पहली व चौथी संख्या का योग होगा। ध्यान दीजिए। करें कि 4 संख्याएं हैं जिनमें 1:2:3:4 ठीक है, ये सब अनुपात में है। यदि इनका योग 16 है तो पहली और चौथी संख्या का योग पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ योग कितना हो रहा है, अनुपात में योग कितना हो रहा है तो 4 3 7 2 9 1 10। अनुपात में योग इनका क्या हो रहा है 10 हो रहा है। या मैं आपको बताऊं तो आप इसमें x लगा लीजिएगा। ये भी बात और ये भी तरीका क्या है सत्य है। तो 4 3 7 7 2 9 1 10 कितना हो गया 10x। यहाँ पर जो योगफल है कितना हो गया 10x हो गया। और क्वेश्चंस में आपका योगफल कितना दिया है 16 दिया है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 को उधर भेज दीजिए 10/16 हो गया। ठीक है, क्या पूछा है कि पहली और चौथी का योग कितना होगा। चौथी संख्या कितना है 4x और पहली संख्या क्या है 1x। तो दोनों को मिला के कितना होगा यानी कि 4x और प्लस 1x कितना होगा 5x। अब इसी 5x की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो 5 है और x की वैल्यू क्या है 16/10 है। निकालिए 5 कम 5 5 दूना 10 और 2 8 16। पहली और चौथी संख्या का जो योगफल है वह 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत
टेलीविज़न की कीमत से 5,500 रुपये अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा। देखिए, एक रेफ्रिजरेटर है और एक क्या है, टेलीविज़न है। ठीक है, और इन दोनों में जो इनके मूल्य का अनुपात है, यदि रेफ्रिजरेटर का मूल्य 5 रुपया है तो टेलीविज़न का मूल्य कितना है, 3 रुपया है। यदि रेफ्रिजरेटर का मूल्य 5,000 है तो टेलीविज़न का मूल्य कितना है, 3,000 रुपये है। यदि रेफ्रिजरेटर का मूल्य 50,000 है तो टेलीविज़न का मूल्य कितना है, 30,000 है। इसी अनुपात में ये दोनों हैं। फिर कह रहा है कि जो रेफ्रिजरेटर की कीमत है और टेलीविज़न की कीमत से 5,500 रुपये अधिक है। यहाँ देखिए अधिक कितना है। आप कहेंगे कि टेलीविज़न का मूल्य 3 रुपया है तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य 5 रुपया है, 2 रुपया अधिक है। तो मेरे अनुसार तो 2 रुपया अधिक है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना अधिक है, तो 5,500 अधिक है। तो फिर 1 की वैल्यू निकालिए और 2 से भाग लगा दीजिए। 2 दूना 4, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 2,750। तो क्या पूछा है, रेफ्रिजरेटर का मूल्य। तो 1 की वैल्यू जब 2,750 तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कीजिए 0, 5 पचे 25 के 5 कैरी 2 और 5 7 35, 35 2 37 के 7 कैरी 3, 5 2 10, 10 3 13, 13,750 रुपया क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर का मूल्य हो जाएगा। किंतु यदि आपसे टेलीविज़न का भी मूल्य पूछ लिया होता तो क्या करते। क्वेश्चन के अनुसार ये तो आपका आंसर हो गया, लेकिन यदि क्वेश्चन में टेलीविज़न का भी मूल्य पूछता तो जब 1 की वैल्यू 2,750 है तो आप रेफ्रिजरेटर के छोड़ दीजिए, टेलीविज़न की वैल्यू कितना है, 3, तो 3 की वैल्यू निकालते। तो जब 1 की वैल्यू 2,750 रुपया तो 3 की वैल्यू क्या करते, 3 से मल्टीप्लाई कर देते। कितना होता, तो 0 और 5 3 15 के 5 हासिल 1, 7 दूना 14, 1 15 के सॉरी क्या कर दिए जी, 5 3 15 के 5 हासिल 1 और 7 3 के 21, 21 1 22 के 2 करी 2 और 3 दूना 6, 6 2 8। तो कितना हो जाता, टीवी की वैल्यू यानी कि टेलीविज़न की वैल्यू 8,250। ठीक है, दिए गए क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर 13,750 होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि स्कूल के थैले और जूते के मूल्य का अनुपात। स्कूल का थैला यानी कि बैग मान लीजिए, ठीक है, तो स्कूल के बैग यानी कि थैला, ठीक है, बैग और क्या पूछ रहा है, जूते। बैग और जूते के जो मूल्य का अनुपात है वह कितना है, 7:5 है। फिर कह रहा है कि यदि स्कूल के थैले का दाम यानी कि मूल्य जूते के दाम से यानी कि मूल्य से 200 रुपया अधिक है तो जूते का दाम क्या होगा। अभी यह अनुपात आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, यदि जूते का मूल्य 5 रुपया है तो बैग का मूल्य 7 रुपया है। जूते का मूल्य 5 रुपया, बैग का मूल्य 7 रुपया, तो बैग का मूल्य जूते के मूल्य से कितना रुपया ज़्यादा है, तो आप कहेंगे मेरे अनुसार तो 2 रुपये ज़्यादा है, किंतु क्वेश्चन के अनुसार 200 रुपये ज़्यादा है। तो फिर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से भाग लगा दीजिए, 100 हो जाएगी। हमसे क्या पूछा है कि जूते का दाम क्या होगा। जूते की वैल्यू कितना है, 5, तो 5 की वैल्यू कितना, जब 1 की वैल्यू 100 तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 × 5 अर्थात कितना, 500 रुपये। बातें क्लियर। लेकिन यदि आपसे पूछ लेता कि बैग का मूल्य क्या होगा तो आप 1 की वैल्यू जब 100 है तो फिर आपको 7 की वैल्यू अर्थात 700 निकालना पड़ता। लेकिन यदि आपसे पूछ लेता कि बैग और जूते दोनों का मूल्य टोटल मूल्य कितना होगा तो क्या करते आप, जब 1 की वैल्यू 100 है तो दोनों की वैल्यू 5 रुपया जूते का और 7 रुपया बैग का मिला के कितना होता, 12 होता। तो 1 की वैल्यू 100 तो 12 की वैल्यू कितनी निकाल देते आप, 1200 निकाल देते हैं। फिलहाल आपका जो आंसर है क्वेश्चन के हिसाब से वह 500 रुपये। अगला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 3 संख्याएं
1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर 36 का है। तो ये संख्याएं होंगी। देखिए संख्या के बीच अनुपात क्या है, तो अनुपात आपका दिया है कि यदि 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात, थोड़ा सा दूर कर देते हैं, अनुपात 3/4। ठीक है, ये अनुपात है और करें कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के बीच जो अंतर है वो 36 का है, तो संख्या बताना है। देखिए आपको बताया गया है कि अनुपात की वैल्यू कभी भी बटे में नहीं होती है, तो पहले इसको बटा को हटाइए। तो क्या करते हैं, उसके लिए जो हर है उसका एलसीएम लेते हैं, तो 4, 3 और 2, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 4 3 12, 12 से सभी में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब इसको हल कीजिए। देखिए 2 छक्के 12, 3 चौको 12 और 4 3 12। संख्या के बीच अनुपात क्या निकल के आया, तो 6 - 6 अनुपात 4 दूना 8 अनुपात 3 तिरिके 9। आपसे क्या पूछा था, कहा था कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का जो अंतर है वह 36 का है। देखिए बड़ी संख्या 9 और छोटी संख्या 6, तो 6 और 9 के बीच का जो अंतर है मेरे अनुसार वह कितना है, 3 है। लेकिन यह अंतर क्वेश्चन के अनुसार कितना है, तो कह रहा है 36 का अंतर है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। हमसे संख्या पूछा है कि तीनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो देखिए पहली संख्या है, यह दूसरी संख्या है और यह तीसरी संख्या है। तो जब a की वैल्यू 12, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 12 × 6 = 72। जब a की वैल्यू 12, तो 8 की वैल्यू 12 × 8 = 96। जब 1 की वैल्यू 12, तो 9 की वैल्यू 12 × 9 कितना, 108। यही तीनों संख्याएं हो जाएंगी। बोलिए बातें क्लियर है ना। अब यहाँ से प्रश्न उलट पलट के पूछ सकता है कि दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है, दूसरी और तीसरी संख्या का योग क्या है, दूसरी और पहली संख्या का अंतर क्या है, अब दूसरी संख्या और अंतिम संख्या का गुणनफल क्या है, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो जब आपको इतना आइडिया लग गया है, तो अब इस क्वेश्चन में आपसे जो भी घुमा के पूछता है, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 3 संख्याओं का जो योग है 68 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:3 हो, तो संख्या होंगी। देखिए जो 3 संख्याएं हैं उनका अनुपात दिया है और वो 3 संख्याएं क्या क्या हैं अभी मालूम चल जाएगा। देखिए पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। प्रश्न में कह रहा है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या 2 है तो दूसरी संख्या क्या है, 3 है। फिर आगे प्रश्न में कह रहा है कि दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:3 है। यदि दूसरी संख्या 5 है तो तीसरी संख्या कितना है, 3 है। अब यहाँ पे भरने का नियम आपको बता दिए हैं कि जो संख्या बगल में हो उसी को यहाँ पे रख दीजिए, जो बगल में हो उसी संख्या को रख दीजिए। अब इसमें कुछ संक्षिप्त होने वाला हो तो संक्षिप्त कीजिए और नहीं होने वाला है तो मल्टीप्लाई कीजिए। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि कोई कॉमन कोई वैल्यू है ही नहीं, संक्षिप्त होगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 5 दूना 10 अनुपात 5 तियां 15 अनुपात और 3 तिरिके 9। अब कह रहा है कि इन तीनों अनुपातों का जो योगफल है वह कितना दिया है, 68 दिया है। तो देखिए तीनों अनुपातों का योगफल कितना हो जाएगा, तो 10 और 15 25 और 25 और आपका 9 34। तो मेरे अनुसार योगफल कितना है, 34 का है, किंतु क्वेश्चन के अनुसार कितने का है, 68 का है।
तो 1 की वैल्यू कितने की बराबर हो जाएगी? 2 की बराबर हो जाएगी। हमसे क्या पूछा है? संख्या पूछा है, तीनों संख्या। तो देखिए ये पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है, ये आपकी तीसरी संख्या है। यदि 1 की वैल्यू 2 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? 20 हो जाएगी। यदि 1 की वैल्यू 2 है तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। यदि 1 की वैल्यू 2 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। और यही तीनों आपकी क्या हैं? संख्याएं हैं। बातें क्लियर हो रही हो तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक परिणाम को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सबसे बड़ा भाग 75 है, तो परिणाम बताइए। कह रहा है कि एक संख्या है जिनके बीच अनुपात कितना है? 3:5 है। ठीक है, तो कह रहा है विभाजित किया जाता है तो बड़ा भाग 75 है। अब इसमें से देखिए बड़ा भाग कौन है? तो आप कहेंगे 5, यानी कि मेरे अनुसार बड़ा भाग तो 5 है, किंतु क्वेश्चन में कह रहा है कितना है? 75 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 × 5 = 75। प्रश्न में पूछा क्या है? कह रहा है कि परिणाम बताइए, यानी कि वह संख्या बताइए कौन सी होगी। तो वह संख्या अगर एक 5 है और दूसरा 3 है, दोनों मिला कितना होगा? 8। तो यदि 1 की वैल्यू 15 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 × 8, और 15 बटे कितना होता है? 120। अब इसी में आपको घुमा सकता है, पूछ सकता है कि पहली संख्या क्या होगी। तो 1 की वैल्यू आपका 15 है तो दूसरी पहली संख्या की वैल्यू यानी कि 3 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। या फिर से आपसे पूछ सकता है कि दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितने का है, ये भी पूछ सकता है। या दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, ये भी संख्या पूछ सकता है। तो जैसे भी आपको घुमाए आप घूम जाइएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज के क्लास को थोड़ा सा यहीं पे विराम देते हैं। आज के सेशन को थोड़ा सा कम ही रखेंगे, जो भी आज की समय थोड़ा कम आपका लिए हैं, अगले दिन इसको मैनेज करवा दिया जाएगा। तो चलिए फिर आज के क्लास को यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलते हैं अपने शाम वाले बैच में पॉलिटी के MCQ बैच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।